Hello everyone, I'm Shweta. Today we are going to learn about past tense. आज मैं past tense के बारे में पढ़ाऊंगी और उसका भी फर्स्ट टॉपिक past सिंपल या तो past indefinite दोनों ही सेम है। या तो आप past सिंपल बोले या तो आप past indefinite बोले। अब ऐसे सेंटेंस जो हमारे पास्ट के बारे में बताएं कि हमारी बीती हुई बातों के बारे में बताएं। भूत होता है भूतकाल, तो हमारी बीती हुई बातों के बारे में बताएं तो उस ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं ना। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसके भी 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, सबसे इजी और सबसे छोटा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा। इसकी जो हिंदी पहचान होती है, जो हिंदी के सेंटेंस है, उसके लास्ट में आता है ता था, ती थी, आ, ई, ए, किया, ये आदि इस टाइप के सेंटेंस आते हैं ना। स्पोकन यूज जो हम लोग डेली जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं वो कोई बीती हुई घटना उसके बारे में बताने के लिए, या पिछले दिन की हमारी जो दिनचर्या थी, पिछले दिन की बातें या दिनों के क्रियाकलाप हुई, पिछले दिन की जो दिनचर्या थी बोले तो यस्टरडे की, नॉट अ टुमारो। यस्टरडे, टुडे और टुमारो ना। तो यस्टरडे होता है हमारा पास्ट, टुडे प्रेजेंट और टुमारो फ्यूचर। तो जो हमारे यस्टरडे की बातें बताने के लिए हम यूज करते हैं स्पोकन, और कोई यात्रा के बारे में बताने के लिए, मतलब हम अगर कहीं गए हैं और आकर के हम उस यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि हम यहाँ गए थे, ऐसा देखे थे, ये किए थे, यहाँ खाए थे, तो वो वाली घटनाएं हम बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, पहले इनको हम ट्रांसलेट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैंने देखा, सिंपल सा है। अब इसके बाद में मैंने देखा के आगे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि मैंने देखा कि वो नाच रहा था, मैंने देखा कि वो खा रहा था, मैंने देखा वहां स्कूल है। अपने अकॉर्डिंग मैंने देखा कि आगे आप इतने अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हो और अपना स्पोकन प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने देखा बनाते हैं। तो मैंने, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो इसको बोलेंगे हम आई के बाद में वर्ब का हमको सेकंड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है हमारे पास, देखना। अब देखने का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पहले तो देखने के लिए बोलेंगे शी का सेकंड फॉर्म। वर्ब की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डली है, मतलब पोस्ट में डली हुई है इंस्टाग्राम के, वहां से आप वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो सी की सेकंड फॉर्म होती है शा। अगर वॉच लिखते तो वॉच्ड, लुक लुक्ड। तो ये सबसे अच्छा है आयशा। ये किसी का नाम भी हो सकता है आयशा, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। वह रोज स्कूल जाती थी, तो लास्ट में दिखाई दे रहा है ती थी, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो इस अकॉर्डिंग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे वह, और जाती थी मतलब कि लड़की होगी, तो इसीलिए सी के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब है हमारे पास जाने का सेकंड फॉर्म, जाने को बोलते हैं हम गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गॉन। अब कहाँ जाती थी, स्कूल, और स्कूल की तरफ जा रही है इसलिए टू प्रीपोजिशन लगेगा ना। और हमेशा अप्रोक्सीमेट, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि वेंट या जैसे जो गो है और कम है उसकी फॉर्म के साथ टू जरूर यूज होता है कि हम किसी की ओर जा रहे हैं, किसी की ओर आ रही। तो वेंट टू स्कूल। और कब जाती है वो, डेली जाती है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड है हमारे पास रोज के लिए डेली, या तो हम एवरी डे भी लिख सकते हैं। इसके बाद में एक लगा देंगे हम अदर वर्ड। जितने भी ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड बचे हमारे पास वो हमारे अदर वर्ड कहलाते हैं। तो सी वेंट टू स्कूल डेली
या सी वेंट टू स्कूल एवरी डे। ये है प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस। पहले आप ये इतना सारा नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, अब अफर्मेटिव के बाद हम लोग सेकंड टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मकता। तो नकारात्मक सेंटेंस, पहले हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया था अफर्मेटिव में, अब वही सेकंड फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा और क्या लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस नॉट, ना। तो वहीं से हमेशा ये होता है कि एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती है, इसीलिए हमने डू का सेकंड फॉर्म डिड यूज किया, इसीलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वहां मेरे घर नहीं आया, तो वहां मेरे घर नहीं आया, तो इसमें पहले हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट है ही के बाद में लगाएंगे डिड नॉट। अब इसमें पहले हम लोग जो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बना रहे थे उसमें हमको बहुत फाइंड करना पड़ रहा था कि सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे, लेकिन पास्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सबके साथ डिड नॉट लगाना है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास, आना, तो आने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कम, कम कैम कम, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो हो जाएगा कम। ही डिड नॉट कम टू मेरे घर, मतलब माय होम। अब घर की भी दो मीनिंग होती है, होम भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं ना, लेकिन जो अपना घर है जहां हम पूरे परिवार के साथ रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, उसे हम बोलते हैं होम। लेकिन अगर कोई प्रकार की बिल्डिंग है ना, मतलब जैसे हमारा एक स्कूल है वो भी बिल्डिंग है, तो उसको हम बोलेंगे हाउस, मकान। ऐसा जहां पे हमारी फीलिंग्स जुड़ी नहीं रहती हैं, बस वो एक मिट्टी ईंटे इन सब से मिलकर के एक जो बिल्डिंग बनी होती है उसको हम मकान बोल सकते हैं। लेकिन जहां हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, हमारा फैमिली है, उससे हम बोलेंगे होम। नेक्स्ट है उसने मुझे नहीं बताया। अब ये जो दो सेंटेंस है वो मेरी एक स्टूडेंट करेगी, अनन्या सोनी। Good morning everyone. My name is Ananya Soni and I am studying in class 7th. So, अनन्या, लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट कहाँ है बेटा, Subject मैं, तो क्या लगेगा उसके लिए, उसने, इसने, he, हाँ, ही के बाद क्या लगाएंगे हम, did not, लगाओ। नो, डिड नॉट क्यों लगाए हमने, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। हाँ, उसके बाद में क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब बताया, हाँ, तो बताने के लिए 10 लगाओ। उसके बाद में क्या लगेगा, इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मुझे, मुझे के लिए क्या आएगा, मी, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, हाँ, लगाओ। वेरी गुड। नेक्स्ट जो थर्ड वन सेंटेंस है वो भी मेरी एक स्टूडेंट सॉल्व करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। Good morning everyone. My name is Anushka Soni. I am studying in class 6. स्टार्ट। According to the formula, subject plus did not plus verb का first form plus object. तो सबसे पहले यहाँ subject है तुम, तो तुम के लिए आएगा you. फिर did not, फिर उसके बाद आएगा verb. वर्ब है पूछना, तो पूछने को बोलते हैं ask. और ऑब्जेक्ट क्या है, प्रश्न, तो क्वेश्चन। वेरी गुड। ये हुए हमारे नेगेटिव के सेंटेंस। स्मॉल क्यू लगाएंगे, यू डिड नॉट आस्क क्वेश्चन। अब इसके बाद में पहले आप ये नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपके मैंने जो सीरीज प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस बनाया था उसमें मैंने इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव भी पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस इंटेरोगेटिव के लिखे हैं और दो सेंटेंस इंटेरोनेगेटिव के लिखे हैं। तो फर्स्ट हम लोग बनाएंगे, क्या तुम गणित नहीं रटते हो।
हाँ सॉरी, क्या तुम गणित रटते हो? तो इसमें फर्स्ट हम लोग लगाएंगे डिड। डिड के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा रटना, और रटने को बोलते हैं क्रैम। क्रैम, क्रैम्ड, क्रैम। डिड यू क्रैम, और क्या नहीं रटते? गड़े। तो मैं। डिड यू क्रैम मैथ्स? नेक्स्ट है, क्या उसने दरवाजा बंद किया? तो लास्ट में दिख रहा है किया, आ की मात्रा। पहले लगाएंगे हम डिड। डिड के बाद में सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो उसने के लिए हम लगाएंगे ही। ही के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारी बंद करना, और बंद करने को बोलते हैं क्लोज। दरवाजा बंद करना हमारा क्लोज होगा, लेकिन अगर हम लाइट बंद कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्विच ऑफ, ऑफ। डिड ही क्लोज, क्या बंद किया? डोर। तो हमारा डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लोज द डोर। नेक्स्ट है, क्या अनन्या ने पानी नहीं उबाला? तो इसमें फर्स्ट हम लोग लगाएंगे डिड। अब देखिए यहां दिख रहा है ना नहीं, तो यही है इंटेरोनेगेटिव। डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट हमारे पास अनन्या। सब्जेक्ट लगाने के बाद में हम लोग वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं लिखा हुआ है ना, तो नॉट। अब उबालने को बोलते हैं बॉईल। उबालना हमारा वर्ब है बॉईल, और क्या नहीं उबाला? पानी, तो वाटर। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया डिड अनन्या नॉट बॉईल वाटर। नेक्स्ट है, क्या उन्होंने नहीं खाया? तो इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो फर्स्ट हम लोग लगाएंगे डिड। डिड लगाने के बाद में हमारे पास सब्जेक्ट है उन्होंने, तो उन्होंने के यूज करेंगे दे। दे के बाद में हम लगाएंगे नहीं देख करके नॉट। नॉट के बाद में लगेगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या है? खाना, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं। डिड दे नॉट ईट, ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। अब ये जैसे हमने सेंटेंस ट्रांसलेट किया ना, तो ये आपको ऐसे ही तो समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने फॉर्मूला लिखे उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। लेकिन आप लोग एक बार ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए इंटेरोनेगेटिव का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने ये बनाया है डिड, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, वैसे ही सेम इसमें हुआ है डिड, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जस्ट लाइक मतलब आप जब स्पोकन में बोले ना, तो जैसे डू नॉट, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं हम लोग डू नॉट, तो इसको आप और अच्छे से बोल सकते हैं डोंट, डज नॉट। बोलने में जो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं ना, तो और अट्रैक्टिव लगता है। डज नॉट को हम बोल सकते हैं डजंट, और उसी प्रकार हम डिड नॉट को बोल सकते हैं डिडंट। ये होते हैं हमारे कंबाइन वर्ड। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग इसके WH सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। पहले फॉर्मूला लिखा है WH वर्ड, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो हम लोग WH वर्ड फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है? क्यों, और क्यों के लिए यूज करते हैं हम वाई। वाई के बाद में हम लगाएंगे डिड। डिड के बाद में सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट है तुमने, सब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में ही होता है, तो इसके लिए लगाएंगे यू। वाई डिड यू। अब वर्ब क्या है हमारे पास? कॉल करना, तो कॉल करने को हम बोलते हैं कॉल ही बोलते हैं। कॉल मीन्स होता है बुलाना या तो फोन कॉल करना, ये भी। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमें हमारे लिए मुझे, तो मुझे के लिए आएगा मी। मी है
आई का ऑब्जेक्ट, वाई डिड यू कॉल मी, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देन सेकेंड है आप पहले कहाँ रहते थे, तो इसमें WH वर्ड फाइंड करेंगे। WH वर्ड है कहाँ, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, यही हमारे WH वर्ड होते हैं। तो कहाँ के लिए आएगा वेयर, वेयर के बाद हम लगाएंगे डिड। फिर सब्जेक्ट है हमारे पास आपके लिए यूज करते हैं हम यू। फिर वर्ब है हमारे पास रहना, रहने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा लीव। देन ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले, तो इसको लगा देंगे बिफोर। नेक्स्ट है हमारे पास, जब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है WH वर्ड और उसके साथ में नेगेटिवली, तो उसका फॉर्मूला होगा WH वर्ड प्लस डिड नॉट, या तो डिड नॉट लगाएंगे या तो डिडंट लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे रास्ता क्यों नहीं ढूंढते थे, दिखाई दे रहा है ते थे, तो इसमें फर्स्टली हम लोग यूज करेंगे WH वर्ड क्यों, क्यों के लिए आएगा वाई, वाई के बाद में हम लगाएंगे डिड नॉट या तो डिडंट, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है मुझे तो डिडंट, इसलिए मैं डिडंट का यूज करूंगी। वाई डिडंट, इसके बाद में सब्जेक्ट है दे, वे के लिए दे। वर्ब है ढूंढना, ढूंढने को बोलते हैं फाइंड या तो सर्च, दोनों ही सही है ना। वाई डिडंट दे फाइंड, अब रास्ते के लिए वे, रास्ता हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डिडंट दे फाइंड या सर्च वे,